स्ट्रोक आजकल इतना कॉमन क्यों हो गया है? आपने नोटिस किया होगा आजकल स्ट्रोक के पेशेंट्स कितने बढ़ गए हैं। हर दूसरे महीने किसी ना किसी के घर में सुनने को मिलता है उनको पैरालिसिस हो गया है, उनका हाथ काम नहीं कर रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। पहले स्ट्रोक को हम बुढ़ापे की बीमारी समझते थे, लेकिन अब 30 से 40 साल के लोग, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, घर चलाने वाले लोग, इंडिया में हर साल 12 से 13 लाख से ज़्यादा नए स्ट्रोक केसेस रिपोर्ट होते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च लास्ट 30 सालों में स्ट्रोक केसेस 50% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मतलब प्रॉब्लम सीरियस है। तो आज हम समझेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इससे कैसे बच सकते हैं और फिजियोथेरेपी का इसमें रोल क्या है, और दूसरी बार स्ट्रोक होने का रिस्क कितना होता है ये एंड में पता चलेगा। स्ट्रोक होता क्या है? आप सोचते हो स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, पर असल में स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक एक ब्रेन अटैक है। जैसे हार्ट अटैक में हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उसी तरीके से स्ट्रोक में ब्रेन के एक पार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्रेन सेल्स वेट नहीं करेंगे, मरना शुरू कर देंगे। सिर्फ 1 मिनट में हजारों ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं। स्ट्रोक 2 टाइप्स का होता है, इस्चेमिक जब ब्लड क्लॉट जम जाता है, और हेमरेजिक जब ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। दोनों ही सीरियस हैं, लेकिन क्लॉट वाला यानी कि इस्चेमिक स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है। पर किस तरह का स्ट्रोक है ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम है हॉस्पिटल ले जाने का टाइम। इंडिया में मेजॉरिटी लोग हॉस्पिटल लेट पहुंचते हैं, क्योंकि पहले लोग बाबा, घरेलू टोटके का वेट करते हैं, पर ब्रेन वेट नहीं करता। क्या आपने मुझे कुछ नहीं होगा इस सिंड्रोम के बारे में सुना है? अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने लास्ट टाइम अपना ब्लड प्रेशर कब चेक किया था? क्या आप ब्लड शुगर चेक करते हो? सुबह उठ के कितना वॉक करते हो? कितनी देर फोन पर रहते हो? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कितना स्ट्रेस लेते हो? या आप उन लोगों में हो जो कहते हैं मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं? स्ट्रोक अचानक नहीं होता, वो सालों की लाइफस्टाइल का रिजल्ट होता है। रिसर्च कहता है 80 to 90% ऑफ स्ट्रोक प्रिवेंटेबल होते हैं अगर लाइफस्टाइल कंट्रोल में हो। सोचने वाली बात है ना, हमारी हैबिट्स ही हैं जो हमें बीमार करती हैं। और स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स बहुत कॉमन होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज को इग्नोर करना, स्मोकिंग या टोबैको, एक्सेसिव नमक खाना, फ्राइड या प्रोसेस्ड फूड्स खाना, नो एक्सरसाइज और क्रॉनिक स्ट्रेस। इंडिया में सबसे बड़ा स्ट्रोक का कॉज है हाई ब्लड प्रेशर। और प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पता ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर मशीन घर पर होती है, पर उसे यूज तब करते हैं जब हेडेक हो, और अगर पता भी है तो कहते हैं थोड़ा सा ही तो हाई है। ये थोड़ा सा हाई बीपी अगर कई सालों तक रहा तो ब्रेन की वेसल्स पतली और वीक हो जाती हैं, और फिर एक दिन सडनली स्ट्रोक। इसीलिए ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। आप सोच रहे होंगे मैं तो 35 का हूँ, मुझे क्या टेंशन। पहले स्ट्रोक 65 से 70 साल वाले एज ग्रुप में कॉमन था, लेकिन आज ये 30 से 45 वाले एज ग्रुप में बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। और रीजंस इतने कॉमन हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सुबह उठते ही फोन चलाना, वॉकिंग स्किप करना, लंच ऑयली, ऑफिस में 8 से 10 घंटे की सिटिंग, रात को लेट सोना, वीकेंड अल्कोहल, स्ट्रेस अनलिमिटेड, और फिर बोलते हो कि जेनेटिक है। जेनेटिक्स गन तो लोड करता है, लेकिन उसको ट्रिगर लाइफस्टाइल करती है। अगर आपके सामने किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो क्या आप पहचान पाओगे या कंफ्यूज हो जाओगे? अगर किसी की स्पीच स्लरी हो रही है, हाथ में वीकनेस है या बैलेंस इशू है, ये गैस नहीं है, ये थकान नहीं है। याद रखिए, बी फास्ट। बैलेंस, आइज, फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम दिखे तो गूगल मत कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। क्लॉट वाले स्ट्रोक में 4.5 घंटे का गोल्डन विंडो होता है। अगर उस गोल्डन विंडो में आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो परमानेंट डैमेज से बचा जा सकता है। अब मान लीजिए कि किसी को स्ट्रोक हो गया है, इसके बाद सबसे बड़ी गलती क्या होगी? लोग बोलते हैं अब तो लंबा बेड रेस्ट लगेगा। लॉन्ग बेड रेस्ट से मसल्स कमजोर होती हैं, जॉइंट स्टिफ होते हैं, लंग इन्फेक्शन हो सकता है, बेड सोर का रिस्क होता है, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। रिसर्च क्लियरली कहता है अर्ली मोबिलाइजेशन से स्ट्रोक पेशेंट में बेटर आउटकम मिलते हैं। स्ट्रोक पेशेंट्स को चाहिए मूवमेंट, सिंपैथी से मसल्स एक्टिवेट नहीं होते। स्ट्रोक में फिजियोथेरेपी एक्चुअली करती क्या है? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे सबसे ज्यादा ये सुनने को मिलता है कि फिजियोथेरेपी मतलब मालिश। प्लीज ये मिथ को तोड़ दीजिए, फिजियोथेरेपी मतलब मालिश नहीं है। फिजियोथेरेपी हेल्प करता है ब्रेन को दोबारा ट्रेन करने में। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम सुना है? ब्रेन नए कनेक्शंस बना सकता है। स्ट्रोक के कारण ब्रेन का जो हिस्सा डैमेज हो चुका था
वहाँ पर रिपीटेड मूवमेंट, टास्क बेस्ड ट्रेनिंग ब्रेन को रीलर्न करने में हेल्प करता है। इसलिए फिजियोथेरेपी डेली और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स गोल्डन पीरियड होते हैं रिकवरी के लिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी मतलब प्रोग्रेशन, गैप मतलब रिग्रेशन। स्ट्रोक की रिकवरी कितने टाइम में होती है, इसका ऑनेस्ट आंसर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हर पेशेंट डिफरेंट होता है। कुछ पेशेंट्स 100% रिकवर हो जाते हैं और मेजॉरिटी पेशेंट्स अपना मैक्सिमम फंक्शनल इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं, जैसे कि वॉकिंग, सेल्फ केयर या डेली एक्टिविटी। लेकिन फर्स्ट 3 से 6 महीने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी दी जाए, रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रखे जाएं और अगर फैमिली सपोर्ट भी दिया जाए तो इस पीरियड में बेस्ट इंप्रूवमेंट मिल सकता है। स्ट्रोक पेशेंट्स को सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं, उन्हें चाहिए एनवायरनमेंट। अगर फैमिली नेगेटिवली बार बार बोले कि अब क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, तो पेशेंट की रिकवरी अपने आप स्लो हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, अगर फैमिली इनकरेजिंग है, सपोर्टिव है, तो पेशेंट का मोटिवेशन अपने आप बूस्ट हो जाता है। इमोशनल सपोर्ट भी थेरेपी का पार्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि 6 महीने के बाद रिकवरी नहीं हो सकती। पॉसिबल है, पर स्लो रिकवरी होगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स। सेकेंड टाइम स्ट्रोक का रिस्क कितना होता है? याद रखिए कि स्ट्रोक एंडिंग नहीं है, ये वार्निंग है। आप अगर बॉडी को इग्नोर करोगे, एक दिन बॉडी आपको इग्नोर करेगी। ये इंपॉर्टेंट है। एक बार यदि स्ट्रोक हो गया और आपने कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो सेकंड स्ट्रोक का रिस्क डेफिनेटली होता है। अगर ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में नहीं है, एक्सरसाइज शुरू नहीं करी, स्मोकिंग बंद नहीं करी, तो सेकेंड स्ट्रोक का रिस्क सिग्निफिकेंट है। मिडिल एज ग्रुप यानी कि 40 से 60 साल वाले एज के लोगों के बारे में डायरेक्ट बात करें तो आप घर के पिलर हो, फैमिली आप पर डिपेंड करती है, और अगर पिलर वीक हुआ तो घर गिर जाएगा। याद रखिए कि हेल्थ को इग्नोर करना सैक्रिफाइस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्ट्रोक का प्रिवेंशन प्लान बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल। डेली 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, नमक कम, स्मोकिंग बंद, मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मंथली ब्लड प्रेशर चेकिंग। ये बोरिंग लगता है, पर आईसीयू बोरिंग नहीं होता। मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो बेड से वॉकर तक, वॉकर से स्टिक तक और स्टिक से इंडिपेंडेंट वॉकिंग तक आए हैं। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, पर पॉसिबल है। तो आज का मैसेज सिंपल है, स्ट्रोक कॉमन हो रहा है, पर ये प्रिवेंटेबल है और रिकवरेबल भी। साइंस को फॉलो करो, मिथ्स को नहीं। और आज के बाद खुद से प्रॉमिस करो कि रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक करना है, वॉकिंग शुरू करना है, सॉल्ट कम खाना है और सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रोक लक नहीं, कंट्रोल गेम है। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपने कुछ सीखा या इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो कमेंट्स में लिखो आई चूज प्रिवेंशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।